नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूं अमृता और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है एल्गी। और एल्गी के अंतर्गत आज हम जिस एल्गी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है साइटोनिमा। साइटोनिमा के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, उनके स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल के बारे में कि किस तरीके से लाइफ साइकिल या किस तरीके से एक साइटोनिमा डेवलप करता है और रिप्रोड्यूस करता है। तो इतनी सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और गाइज एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अगर आप भी हमारे द्वारा दिया गया डेली पीडीएफ चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। और आपने अगर पहले कभी टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको जस्ट ये करना है कि प्ले स्टोर में जा कर के सर्च बॉक्स के अंदर आप लिखे टेलीग्राम, और टेलीग्राम के इंस्टॉलेशन के बाद उसमें जितना भी डेटा डालना है उतना आप डेटा वहाँ पे फिल कर दीजिए। और उसके बाद आकर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो वो ले जाएगा आपको हमारे चैनल की तरफ। ठीक है। तो वहाँ से आप हमारे चैनल पे जुड़कर डेली पीडीएफ यानी टीजीटी बायोलॉजी का हम जितना भी सिलेबस डेली कवर करते हैं उसका पीडीएफ वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एनवीएस, केवीएस, यूपी टेट, सी टेट, DSSB इन सभी चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको हमारे चैनल पे डेली करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ्स की जो भी पीडीएफ है इम्पोर्टेंट वो सभी, और अगर आप मंथली करंट अफेयर्स चाहते हैं तो वो भी वहाँ पे इजीली अवेलेबल होगा। तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में। और अगर गाइज वीडियो पूरी देखने के बाद आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इसके द्वारा आप हमारे लेटेस्ट अपडेशन को अपने यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हम बात करने वाले हैं साइटोनिमा के ऊपर। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें जानना ज़रूरी है, जनरल सी इन्फॉर्मेशन यानी कि सिस्टमैटिक पोजिशन। तो साइटोनिमा जो कि एक साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया मीन्स प्रिमिटिव, जिसके अंदर डबल बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते। ठीक है। तो सबसे पहले सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में बात करते हैं। तो सिस्टमैटिक पोजीशन में जो क्लास है साइटोनिमा की वो है साइनोफाइसी। और अगर ऑर्डर की बात करी जाए तो ऑर्डर है नॉस्टोकेल्स, और फैमिली की बात करी जाए तो फैमिली है साइटोनिमैटेसी। ठीक है। तो ये है सिस्टमैटिक पोजीशन, ये सभी को जानना ज़रूरी है। हालांकि एग्जाम के पर्पस से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये कॉमन चीज़ें हैं, सभी को आता है तो एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी आपको फॉर द शेक ऑफ नॉलेज पता होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं अकरेंस के ऊपर। तो अकरेंस मीन्स होता है हैबिटेट, किस जगह पर ये साइटोनिमा पाया जाता है और कैसा हैबिटेट है। ठीक है। तो जो अकरेंस होती है इस फिलामेंटस एल्गी की, वो होती है फ्रेश वाटर टेरेस्ट्रियल। अच्छा गाइज, हम हर बार जब भी हम हैबिटेट की बात करते हैं तो हमेशा एक टर्म यूज़ करते हैं मेराइन, फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल। तो इनका मतलब क्या है, क्या आपने कभी सोचा है? तो मेराइन मीन्स होता है ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा हैबिटेट जो कि समुद्र में पाया जाता है। ठीक है। जिसका पानी थोड़ा सा खारा होता है, जहाँ पे वाटर स्ट्रीम काफ़ी तेज, वाटर जो करंट होता है काफ़ी तेज़ होता है। ठीक है। ऐसी जो जगहें होती हैं, तो ऐसे प्लांट्स, ऐसे एनिमल्स जो ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ के खारा पानी का एटमॉस्फेयर होता है, और जो वाटर करंट है यानी जो पानी की स्पीड है कभी कभी अचानक तेज़ हो जाती है और सडनली कम भी हो जाती है। तो ये जो एटमॉस्फेयर होता है वो मराइन होता है। फ्रेश वाटर की अगर बात करी जाए तो ऐसी वाटर बॉडी जहाँ का पानी लगातार मूव करता है, जैसे कि नदियाँ हो गई। ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा झरने वगैरह, तो वहाँ का पानी हमेशा मूव करता है। ठीक है। तो ऐसा जो एटमॉस्फेयर होता है दैट इज़ कॉल्ड फ्रेश वाटर हैबिटेट। अगर टेरेस्ट्रियल की बात करी जाए तो ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ पर सूखी जगह हो, जैसे कि लैंड एरिया है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे मॉइस्चर पाया जाए, तो इन सारी जगहों पर साइटोनिमा एग्जिस्ट करता है। ठीक है। और इसके अलावा जो जगह हैं जैसे मॉइस्ट सॉइल, जो गीली मिट्टी होती है, ठीक है, ट्री के बार्क यानी कि जो पेड़ होते हैं उनकी छालों के ऊपर, दीवारों के ऊपर भी पाए जाते हैं ये ब्लूइश ग्रे स्कम के रूप में। ठीक है। तो ये जो होता है जनरल सी हैबिटेट है साइटोनिमा की। ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट थैलस स्ट्रक्चर। तो जो थैलस स्ट्रक्चर होता है या वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इसे आप कह सकते हैं सिंपल सी भाषा में। तो थैलस स्ट्रक्चर ये आप सभी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है।
क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि साइटोनिमा का स्ट्रक्चर कैसा है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइटोनिमा का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज फिलामेंटस। ठीक, फिलामेंटस स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या इसकी स्पेशलिटी होती है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये सब हम अपनी पार्ट 1 वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम उन चीज़ों को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। अच्छा चलिए वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। तो जो साइटोनिमा का जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है वो फिलामेंटस होता है, यानी कि लंबा, और कई सारी सेल्स यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है साइटोनिमा का। ठीक, स्ट्रक्चर हम अभी आगे चल के देखेंगे। और उसके बाद क्या होता है कि ब्लूइश ग्रीन या ब्लैकिश येलो या येलोइश ग्रीन कलर का ये जो पूरा फिलामेंट है, ये जो सेल्स है एक दूसरे के अंदर इंटरवाइंड यानी कि जुड़ी हुई होती है। और ईच जो फिलामेंट होता है उसके अंदर जो सेल पाई जाती है, यानी जो फिलामेंट है उसके अंदर की सेल्स स्फेरिकल, ओवल और स्क्वायरिश सेल्स पाई जाती है, यानी कुछ इस टाइप की। ठीक है, इस टाइप की सेल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो पाया जाता है किसमें, साइटोनिमा में। इनकी जो शीथ होती है, जो आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, जिसे हेलाइन कहा जाता है, वो कलर्ड होती है, स्मूथ होती है, होमोजीनियस और लैमिनेटेड। तो यहाँ पे जो टर्म्स दिए हैं उसका मतलब क्या है, कलरफुल मतलब कलर्ड होती है, स्मूथ मतलब बिल्कुल चिकनी, और होमोजीनियस मीन्स क्या होता है गाइस, आपने देखा होगा जो म्यूसिलेजिनस शीथ की जो हम बार बार बात करते हैं, ठीक है, आपको पता भी होगा कि एवरी एल्गी हैज़ इट्स ओन ट्रांसपेरेंट और म्यूसिलेजिनस शीथ। तो ये म्यूसिलेजिनस और होमोजीनियस टर्म है क्या एग्जैक्टली। होमोजीनियस मीन्स कि अगर इस एल्गी के एक तरफ ये जो शीथ है इतनी मोटी है, तो चारों तरफ ये शीट उतनी ही मोटी होगी और उसी मटेरियल की होगी, उतनी ही ट्रांसपेरेंट होगी। इसका टर्म ये है। ठीक है, जब आप होमोजीनियस केमिस्ट्री के टर्म में यूज़ करते हैं तो उसका अलग मीनिंग होता है, पर यहाँ बायोलॉजी के टर्म में जो होमोजीनियस आप यूज़ कर रहे हैं उसका भी सिमिलर ही मीनिंग होता है, पर थोड़ा सा अलग। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा बायो मीन्स होता है लाइफ, और केमिस्ट्री जो होती है उसका लाइफ से थोड़ा सा रिलेशन दूर रहता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है जिसे आपको समझना है। ठीक है, लैमिनेटेड मीन्स होता है कई लेयर्स में पाया जाना। ठीक है, तो चलिए इतना हमने जाना हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट कैसा होता है यहाँ का, सॉरी, थैलेस स्ट्रक्चर फिलामेंटस होता है, सेल्स होती है स्क्वायरिश, ओवल और स्फेरिकल शेप की होती है, येलोइश ग्रीन, ब्लैकिश ग्रीन और ब्लूइश ग्रीन की इनकी सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, लेयर स्मूथ होती है, कलर्ड होती है, लैमिनेटेड और होमोजीनियस होती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं गाइज, ये है एक थैलस स्ट्रक्चर या वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है साइटोनिमा का। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, बिल्कुल स्ट्रेट कुछ ऐसा। ठीक है, ये जो है फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, बट आपने यहाँ पे देखा कि ये फॉल्स ब्रांच यहाँ से एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, फॉल्स ब्रांच क्या होती है यह विद इमेज आपको आगे काफ़ी चल के काफ़ी डिटेल में चल के आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पे जनरल से नॉलेज लेनी है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है जो आप देख रहे हैं, ये है फिलामेंट। ठीक, यहाँ से फॉल्स ब्रांच अराइज हुई है और बीच बीच में हेट्रोसिस्ट पाया जाता है। ठीक है, तो गाइज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेट्रोसिस्ट, वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड अबाउट इट। तो जो फंक्शन होता है हेट्रोसिस्ट का वो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, और साथ ही साथ इसका फंक्शन होता है सेल्स की डेवलपमेंट करना। यहाँ पे आप जो सेल्स देख रहे हैं, ये जो सेल्स होती हैं इन्हीं हेट्रोसिस्ट से डेवलप होती हैं। इन्हीं हेट्रोसिस्ट के दोनों साइड पोल्स पाई जाती हैं कुछ इस टाइप की। ठीक, एट द टाइम ऑफ मैचुरेशन दीज पोल्स गिव राइज टू न्यू सेल्स। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है ये, जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं इनकी बॉडी के अंदर वो है फॉल्स ब्रांच या स्यूडो ब्रांच जिसे हम टर्म देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है म्यूसिलेजिनस शीथ, सेल्स और नोड्यूल्स जहाँ पे कनेक्शन होता है दो अलग अलग फिलामेंट का, वो नोड्यूल्स कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गाइज एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जब आपको बहुत बड़ा सा जब पीडीएफ नहीं पढ़ना है, उसको आपको सिर्फ ये छोटा सा ये जो स्क्रीन का है आप उसको स्क्रीनशॉट ले लें। आप एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि अब सारी पीडीएफ का निचोड़ यहाँ पर है, और वीडियो के एंड में भी है एक छोटा सा स्क्रीनशॉट आप कह सकते हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि सारी वीडियो का निचोड़ इस छोटे से। चलिए अगर सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इनकी जो सेल होती है वो टिपिकल साइनोफैशियन स्ट्रक्चर की होती है। साइनोफैशियन स्ट्रक्चर मीन्स की सेल जो होती है प्रिमिटिव होती है, इनमें कोई भी डबल बाउंडेड ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता,
जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस की जगह पे इन पे इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है। दैट मीन्स कि न्यूक्लियस इज नॉट कवर्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। इन दैट केस कि अगर नहीं पाया जाता है न्यूक्लियस तो उसकी जगह पे क्या पाया जाता है, तो जो डीएनए सॉरी जो पार्टिकल्स होते हैं जेनेटिक मटेरियल्स दैट आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर सेल वॉल की बात करी जाए तो सेल वॉल जो होती है उसकी उसमें दो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। पहला है म्यूकोपॉलीपेप्टाइड और दूसरा है म्यूरामिक एसिड। तो ये आपको ध्यान में रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन। सेकेंड पार्ट की जो प्रोटोप्लाज्म होता है, एक साइटोनेमा के जो स्ट्रक्चर है उसमें जो सेल होती है उसका प्रोटोप्लाज्म दो टाइप्स में डिवाइडेड होता है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला है क्रोमोप्लाज्म और दूसरा है सेंट्रोप्लाज्म। अगर क्रोमोप्लाज्म की बात करी जाए तो क्रोमोप्लाज्म के अंदर कलरफुल स्ट्रक्चर होता है क्रोमोप्लाज्म, और क्रोमोप्लाज्म के अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं कई प्रकार के। और वो कौन से पिगमेंट्स हैं? पहला है क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, और इसके साथ में जो इम्पोर्टेंट पिगमेंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फोटोसिंथेसिस में, वो है ई फाइकोएरिथ्रिन और ई फाइकोसाइनिन। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिगमेंट है जिनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो पार्ट है यानी सेकेंड पार्ट है जो प्रोटोप्लाज्म का, उसके अंदर जिसका सेंट्रोप्लाज्म जिसे कहा जाता है, उसके अंतर्गत आता है एक डेंस एनवायरनमेंट। ठीक है, जिसके अंदर इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसके बारे में हमने डिस्कशन करी कि ऐसा न्यूक्लियस जिसके जो डबल बाउंडेड नहीं है, ऐसा न्यूक्लियस कहलाता है इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें न्यूक्लियोलस भी नहीं पाया जाता। तो ये था सेल स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं ब्रांचिंग के ऊपर। तो इसके अंदर फॉल्स ब्रांचिंग पाई जाती है, और फॉल्स ब्रांचिंग मीन्स होता है कि ये जो फिलामेंट है साइटोनिमा का, ये बीच से टूट जाता है, और टूटने के बाद ये जो दोनों सेल्स है ये प्रोट्यूड करके यानी कि स्वेल करके ऊपर की तरफ आ जाती हैं और एक नई ब्रांच को जन्म देती हैं। तो इसलिए इसे फॉल्स ब्रांचिंग कहा जाता है। अच्छा, ये तो फॉल्स ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट है। ट्रू ब्रांचिंग क्या है? ट्रू ब्रांचिंग तब होता है जब ये सेल बीच की डिवाइड हो जाती है दो पार्ट्स में। ठीक है, और यही सेल आगे चल के दो ब्रांचेस को जन्म देती, तो ये कहलाती ट्रू ब्रांचिंग। ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो ये जो फॉल्स ब्रांचिंग है उन्हें हम जर्मिनेट ब्रांचिंग के नाम से भी जाना जाता है, या फिर फॉल्स ब्रांचिंग के नाम से इसको जनरली कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो फॉल्स ब्रांचिंग है बनती कैसे है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला है ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यह है एक फॉल्स ब्रांचिंग का इमेज। ठीक है, फॉल्स ब्रांचिंग बनी कैसे है देखिए। यहाँ पे ये जो फिलामेंट है, फिलामेंट बीच से टूट जाता है किसी भी कारण, या तो किसी एनिमल या बर्ड की एक्टिविटी के कारण, या फिर फिलामेंट की वाटर करंट की वजह से टूट जाने की वजह से बीच में जो सेल होती है ना, ये बाहर की तरफ बल्ज आउट हो जाती है। और म्यूसिलेजिनस शीथ क्योंकि काफ़ी स्टिकी होती है तो इससे सब अटैच हो जाते हैं वापस, और यहाँ से जो सेल है ये ऊपर की तरफ फैल जाती है, और इसी की वजह से नई ब्रांच के रूप में जन्म होती है। ठीक है, तो यही कहलाती है फॉल्स ब्रांचिंग। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। तो ये जो ब्रांच है वो बनती कैसे है? तो पहला तरीका है लूप फॉर्मेशन। लूप फॉर्मेशन क्या कहलाता है कि जब भी जो फिलामेंट है, ठीक है, फिलामेंट में से जब भी सेल लगातार डिवाइड होती हैं काफ़ी बड़े बड़े ब्रांचेस में, जब ये डिवाइड हो जाती हैं, बन जाती है काफ़ी बड़ी ब्रांच के रूप में, जब ये बन जाती हैं तो यही ब्रांच वापस आकर इस वेजिटेटिव जो स्ट्रक्चर है यानी थैलस उसमें अटैच हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से जहाँ पे अडहेशन फोर्स कम होता है, वीक होता है, वहाँ से टूट जाती हैं। अब ये आगे चल के ये सेपरेट ब्रांच बन गई और ये सेपरेट ब्रांच बन गई। ठीक है, तो ये तो हुआ पहला प्रोसेस ब्रांचिंग बनने का। दूसरे में देखते हैं। दूसरा है बाय फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेटिंग डिस्क। सेपरेटिंग डिस्क का कॉन्सेप्ट हमने ऑसिलेटोरिया के स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था कि ये जो फिलामेंट होता है, ठीक है, साइटोनिमा का ये फिलामेंट है। ठीक है, यहाँ पे कोई सेल जो होती है काफ़ी थिन हो जाती है, पतली हो जाती है, और इसके दूसरे साइड ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से बात समझिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट चीज़ है। ये जो सेल है खुद तो पतली हो जाती है लेकिन इसके दोनों साइड्स कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर ले लेते हैं इस टाइप का। ठीक, तो ये आपको दिखाई देगा दो यानी कि बाई कॉन्वेक्स सेपरेशन डिस्क बन जाती है, कि यहाँ पे कॉन्वेक्स और एक यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है आगे चल के ब्रेक हो जाता है, और इसी के कारण यहाँ पे एक नई ब्रांच बनती है और यहाँ पे एक नई ब्रांच बनती है। ठीक है, तो ये हुआ सेकेंड कॉन्सेप्ट ब्रांचिंग का। अब थर्ड कॉन्सेप्ट पे आते हैं, बाय रप्चर ऑफ फिलामेंट नियर द इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट। ये कब होता है? जब किसी भी
वीक एडिशन फोर्स के कारण जब ये फिलामेंट के बीच में जब ये वीक फोर्स होता है सेल्स के बीच में, मान लीजिए ये जो सेल्स है दोनों, इनके बीच में जो एडहेशन यानी चिपकने का जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो कम है चिपकने का, तो यहाँ से फिलामेंट टूट जाएगा और यहाँ जो होगा हेट्रोसिस्ट, यहाँ पे जो होगा ये ट्राइकोम जो होगा, ये जो स्ट्रक्चर है ट्राइकोम का, यहाँ से टूटेगा और आगे चल के एक नए सेल के रूप में, एक नए फिलामेंट के रूप में बनेगा। तो ये भी होता है एक प्रोसेस ब्रांचिंग का। लास्ट जो है प्रोसेस या लास्ट वे जो है जिसके द्वारा ब्रांचिंग बनती है, ये कब होता है? जब किसी भी कोई भी इंटरकैलरी सेल अपना जो बीच में कोई सेल है अपने फिलामेंट की, वो टूट जाती है या फिर सड़ जाती है या फिर ख़राब हो जाती है, उस जगह से एक नई ब्रांच बनती है। कैसे? देखिए, ये आपकी सेल है, फिलामेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सेल है और ये डेड हो गई सॉरी, डेड हो गई, और डेड होने के बाद इस सेल यहाँ से जो सीरीज थी सेल्स की वो टूट गई। अब ये जो है एक नए फिलामेंट के रूप में इसने जन्म ले लिया, ये जो है इसने नए फिलामेंट के रूप में जन्म ले लिया। तो ये जो प्रोसेस है ये है फोर्थ प्रोसेस जिसके द्वारा एक ब्रांच बनती है, ठीक है। चलिए अब रिप्रोडक्शन पे आते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो होता है साइटोनीमा का, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन आने की, मतलब यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। तो साइटोनिमा के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो मीन से होता है। पहला है हार्मोगोनिया और दूसरा है एकाइनिड्स, ठीक है। तो हार्मोगोनिया के केस में क्या होता है कि कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि सेपरेशन डिस्क होती है, ठीक है, पहला, और दूसरा है हेट्रोसिस्ट। तो सेपरेशन डिस्क और हेट्रोसिस्ट क्या होते हैं? जन्म देती हैं जब किसी भी फ्रेगमेंट को, ठीक है, ट्राइकोम को। तो ये जो प्रोसेस है वो कहलाता है बाय हार्मोगोनिया। तो ये कैसे होता है, लेट्स सी। ये जो है आपका एक फिलामेंट है, ठीक है, और बीच में ये जो इंटरकैलरी या हेट्रोसिस्ट कह सकते हैं आप, ठीक है। हेट्रोसिस्ट जो होता है ये स्वेल कर जाता है अपनी जगह पे, ठीक है, और यहाँ से जो है सेगमेंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और यही आगे चल के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में जन्म लेता है, ठीक। और यही जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हैं दीज आर कॉल्ड हार्मोगोनियम, ठीक है। तो आगे चल के यही जो हार्मोगोनियम है, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स एक नए मैच्योर्ड साइटोनिमा के रूप में जन्म लेते हैं, यही जो छोटे छोटे ट्राइकोम्स हैं, ठीक है। तो ट्राइकोम्स का एक टर्म यूज़ होता है जनरली, तो जूलॉजी की भाषा में ट्राइकोम मीन्स हेयर होता है, और इनके जो सेकेंड प्रोसेस है उसमें ट्राइकोम्स मीन्स होता है, जो बायोलॉजी में यूज़ होता है उसे हम कहते हैं फिलामेंट, ठीक है। तो ये हुआ पहला प्रोसेस रिप्रोडक्शन का। अब बात करते हैं सेकेंड वे रिप्रोडक्शन का, दैट इज बाय द मीन्स ऑफ अकाइनिड्स। तो अकाइनिड्स क्या होती है ये हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वो लोग जो वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ अकाइनिड्स, ठीक है। तो अकाइनिड्स क्या होती है? अकाइनिड एक सेल होती है एल्गी की, एक सिंगल सेल, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि एल्गी का जो नॉर्मल जो एटमॉस्फेयर होता है, वो हैबिटेट जहाँ पे वो ग्रो करता है, वो पानी या जो फ्रेश वाटर एरिया जो होता है जहाँ पे एल्गी डेवलप करता है, ठीक है, पॉन्ड हुआ, ये सारी जगह। तब क्या हो, जब ये फेवरेबल कंडीशन ना मिले, ये नरिशिंग कंडीशन उन्हें ना मिले, सूखी जगह हो, ठीक है, मान लीजिए जिस एनवायरनमेंट में या पॉन्ड में एल्गी ग्रो कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं होता कि हमेशा वहाँ पे पानी भरा रहे। कभी कभी जो छोटे तालाब होते हैं, छोटी वाटर बॉडीज होती हैं, वो सूख जाती हैं, और इन सूखी वाटर बॉडीज़ के अंदर जो एल्गी प्रेजेंट होते हैं वो अपने आप की रक्षा करते हैं। कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल कि काफ़ी ज़्यादा धूप वाला एटमॉस्फेयर है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो इन दैट एटमॉस्फेयर ये जो एल्गी हैं अपने किनारे 3-4 लेयर सेल वॉल की इकट्ठा कर लेती हैं। ऐसे ये आपका एल्गी है और इसके किनारे आप देखेंगे कई सारी लेयर, कई सारी परतें होती हैं जिनके अंदर ये एल्गी अपने आप को रिस्टोर करते हैं, कंजर्व करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर कहलाता है ये अकाइनिड्स कहलाता है, ठीक है। अब जितने भी टाइम ये गर्मी का सीजन रहेगा ये अकाइनिड्स तब तक बस्ट आउट नहीं होंगे और ये एल्गी अपने आप को वहाँ कंजर्व करते हैं। अब जैसे ही बारिश का मौसम आया, तालाबों के अंदर पानी भरा, वैसे ही जो लेयर है ये थोड़ी सी स्वेल कर जाती हैं, मुलायम हो जाती हैं और बस्ट आउट कर जाती हैं। अब जैसे ही ये सारी लेयर फटी, इनमें से जो फिलामेंट है एल्गी का वो बाहर आ जाएगा डेवलप करके छोटे छोटे पार्ट्स में, ऐसे ऐसे, ठीक है। यही जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो बाहर आके जब ये जो सेल वॉल तीनों है वो बस्ट आउट होती हैं तो बाहर आ जाते हैं, ठीक है, और एक मैच्योर्ड फिलामेंट के रूप में डेवलप करते हैं, और यही जो है रिप्रोडक्शन, यही कहलाता है एकाइनिड्स, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ एकाइनिड्स। तो ये था कॉन्सेप्ट गाइज हमारा
साइटोनिमा के ऊपर। और आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइज़ यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी वीडियो। आई होप आप वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। और कोई ऐसी चीज़ है जो आपको इनअप्रोप्रिएट लगती है तो आप बहुत ही मर्यादित वे में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट ज़रूर छोड़ेगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। और गाइज़ रही बात अकाइनिड्स की, तो अकाइनिड्स का ये है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जो आपको जानना ज़रूरी था। ठीक है, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक रीकैप जो हमने आपको कहा था कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे वीडियो के एंड में, तो ये है वही आपके लिए छोटा सा रिकैप जो पूरे वीडियो का निचोड़ है, पूरे वीडियो के पीडीएफ का निचोड़ है। ठीक, यहाँ पे आपको हैबिटेट से लेकर के वे ऑफ रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल सबके बारे में नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, आप चाहे तो अगर आप पीडीएफ नहीं लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, और ये है गाइज वो डिस्क्रिप्शन जो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल का, सॉरी हमारे टेलीग्राम चैनल का। और इसके थ्रू इस लिंक पे क्लिक करके आप आ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं और कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ के साथ में। बाय बाय।